चुनाव 2024 में भले ही अभी वक्त हो, लेकिन दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस जनता के बीच अपनी जगह बनाने की जुगत में जुड़ी है। जहां एक तरफ कांग्रेस की पहले से ही भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, जिसके जरिए सरकार की कमियों को लेकर वो जनता के बीच जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी जनता के बीच जाने का प्लान तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिवस 16 सितंबर को बीजेपी संकल्प दिवस के रूप में मनाएगी और बीजेपी 17 से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित करेगी। इसी कार्यक्रम के जरिए बीजेपी जनता के बीच जाएगी और धामी सरकार की उपलब्धियों की गिनती करवाने का काम करेगी। भले सियासी दल अपने कार्यक्रमों को नए नाम से जनता के बीच पहुंच रहे हों, लेकिन दोनों ही सियासी दलों का मकसद सिर्फ और सिर्फ 2024 चुनाव को जीतना है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बयान सुनिए। इसमें हमारे यहाँ से 7-8 लोग जो है वहाँ 150 दिन की यात्रा में सम्मिलित हैं। साथ में जो राज्य उत्तराखंड जैसे हैं उन लोगों के लिए नियम बनाया है कि वो 3 दिन 100 लोग जो है उत्तराखंड से प्रतिभाग करेंगे 3 दिन के लिए। तो हमने अभी 3 यात्राएं प्रस्तावित की हैं। एक तो जो भर्ती घोटाला हुआ है उसको लेकर हम गांव-गांव पद यात्राएं कांग्रेस के कार्यकर्ता निकालने वाले हैं। उसके दूसरे फेज में हम अग्निपथ को लेकर गांव की यात्राएं निकालने वाले हैं, जिसमें युवाओं के साथ संवाद, युवाओं और उनके माँ बाप के साथ संवाद भी कायम किया जाएगा। और तीसरी यात्रा हमारी जो निकलेगी वो महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर निकलेगी। तो ये 3 अभी हमारी पाइपलाइन पे हैं, जिसमें हम लोगों की अभी चर्चा चल रही है और उसको विधानसभा वार करें या ब्लॉक वार करें उस पर अभी निर्णय होना बाकी है। लेकिन ये यात्रा ही करना हर राज्य के लिए कंपलसरी किया गया है। हमने निर्देश मूड पे अनुरोध किया है, रिक्वेस्ट मूड, निर्देश मूड, क्योंकि मेरे अध्यक्ष बनने के बाद पहला कार्यक्रम प्रभारी मंत्री के दृष्टिकोण हमने दिए हैं। प्रभारी मंत्री सब जाएंगे, प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस भी है, मुख्यमंत्री जी का संकल्प दिवस का उनका जन्म दिवस है, उस दोनों कार्यक्रमों में प्रभारी मंत्री रहेंगे। और पूरे जिले के हमने ये भी तय किया है, क्योंकि अभी मैं बहुत जल्दी अपने विधायक मंत्री के साथ बैठने वाला हूँ। हमने ये भी तय किया जिले में जाने के बाद जिला हेडक्वार्टर नहीं है, जिले में जाने का मतलब मंडल स्तर भी है। तो हमारे अनेकों मंडलों में कार्यकर्ता उनकी विषय भी आएगा और हम ये भी तय करेंगे कितने मंत्री कितने मंडलों तक गए। ऐसा कोई मंडल तो जहाँ मंत्री का प्रवास ना हो। और जिला केंद्र जाना नहीं, जिला केंद्र में प्रवास भी हमने उसमें निर्धारित किया है, रात्रि रुकने का प्रवास। तो 2024 पर फोकस है बीजेपी और कांग्रेस दोनों का, क्योंकि कांग्रेस जहां पर एक तरफ भारत जोड़ो अभियान चला रही है, यात्रा चला रही है और इसी के जरिए महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो या तमाम मुद्दे हो जो कि सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस यहां पर कोशिश करे जनता के बीच इस यात्रा को लेकर जा रहे। तो वहीं बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर और इसी के साथ मुख्यमंत्री के जन्म दिवस को लेकर कार्यक्रम का आयोजन करने का प्लान तैयार कर लिया है। मकसद यही है, जनता के बीच जाना है, सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसकी गिनती करवानी है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन पहले आपका करवा देते हैं मेहमानों के साथ। सुनीता विद्यार्थी बौड़ा जी हमारे साथ बीजेपी से चर्चा में जुड़ी हैं, कांग्रेस से मोहन काला जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार मनोज जस्टवाल जी हैं, आम आदमी पार्टी से डीके पाल जी हैं और यूकेडी से मीनाक्षी घड़ियाल जी हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। सुनीता जी, चर्चा की शुरुआत आपके साथ ही कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस क्योंकि यात्रा चला रही है, भारत जोड़ो अभियान चल रहा है, इसीलिए बीजेपी ने इस मौके पर ये यात्रा निकालने की कोशिश की है, कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। क्या मकसद है इसका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और संगठन की जहां तक बात है, हमारे कार्यक्रम हमेशा चलते रहते हैं। उसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है उसके बाद हम कुछ बात कर रहे हैं। हमारे जितने भी संगठन के कार्य प्रणाली है और क्रियाकलाप है, जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत ही संगठित तरीके से जनता के बीच में हम लोग रखते हैं। और हमारे जिस प्रकार से कार्यक्रम पूरे साल के पहले ही बन जाते हैं, उनको लेकर हम जनता के बीच में जाते हैं। अभी कांग्रेस पार्टी का क्या मोडस ऑपरेंडी चल रहा है ये तो वही जाने। कांग्रेस छोड़ो यात्रा मुझे ज़्यादा यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि रीना जी मैं बताना चाहूँगी कि आज ही हमने सुना गोवा में 8 एमएलए जो इनके सिटिंग विधायक थे वो लोग भाजपा में शामिल हो गए हैं, नेता प्रतिपक्ष के साथ में। तो ये कितना कांग्रेस छोड़ो यात्रा है और कितनी भारत जोड़ो यात्रा है। और उस यात्रा में भी आप गांधी परिवार, जो राहुल गांधी जिस परिवार से आते हैं उस परिवार को खोज रहे हैं या भारत की खोज कर रहे हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।
क्योंकि नेहरू जी के जमाने से भारत की खोज हो रही है और आज तक भारत की खोज चल ही रही है। तो ये बड़ा चिंतनीय विषय है इस वजह से, क्योंकि आज तक राहुल जी देखिए 50-55 के हो चुके हैं और आज तक उनको यही नहीं मालूम कि पूरे भारतवर्ष में कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो ऐसे रूबरू चीज़ों से हो रहे हैं, जगहों से हो रहे हैं, तो वो खुद ही कह रहे हैं कि बड़ा नया अनुभव है। नया अनुभव तभी होता है जब आप पहली बार उस जगह में जाते हैं, पहली बार वहां के लोगों से मिलते हैं और पहली बार लोगों के बीच में अपनी बात रखते हैं। तो इसका मतलब कि वो ना तो वो भारत को जान पाए, ना भारत के लोग जो हैं जहां तक उनको पहुंचना चाहिए था वहां तक वो पहुंच पाए। तो अब नई नई उनकी शुरुआत है। देखिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस को टक्कर देने के लिए अब आप लोग जो ये यात्रा है, संकल्प यात्रा, वो निकालने जा रहे हैं मुख्यमंत्री के जन्मदिवस के मौके से। माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन हर साल मनाया जाता है। रीना जी, हमेशा हम जितने भी हमारे लीडरशिप में लोग हैं उनके जन्मदिन हम संकल्प दिवस पे, जैसे हमने अभी अटल जी की बात करें, माननीय मोदी जी की बात करें, हमेशा हम लोगों का ये रहता है कि हम इनके जन्मदिन पर ऐसी व्यवस्था करें जिससे जन कल्याणकारी नीतियों को हमने जो वायदे सरकार से किए हैं वो धरातल तक पहुंचे और जनता के बीच में संगोष्ठी करने का, कार्यक्रम बनाने का भी यही हमारा कार्यक्रम रहता है कि हम लोग ये जान पाएं कि हमारी जो योजनाएं हैं, जितनी भी जन कल्याणकारी नीतियां हैं, उन पे कितना काम हो रहा है, कितनी लोगों की समस्याएं वहां पे हो रही हैं, कितनी सुलझ गई हैं, ये सब चीजें होती हैं। हमें किसी कांग्रेस पार्टी से, जो खत्म पार्टी में जिसको कहूंगी, जिसका कोई आधार नहीं बचा है, जो सिर्फ एक परिवार को मोमबत्ती की लौ में ढूंढ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें इनसे ये सीखना पड़ेगा कि इनकी टक्कर में हम ये करें। ये हमारी टक्कर में क्या क्या कर रहे हैं, ये इतना टक्कर ले रहे हैं कि बिखर चुके हैं पूरे तरीके से और इनके टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मोहन काला जी जवाब दीजिए, क्योंकि आप लोग भारत जोड़ो अभियान तो चला रहे हैं, लेकिन इसमें कई गलतियां निकलकर सामने आ रही हैं और कहा यह जा रहा है, जैसे कि बीजेपी कह रही है कि आप भारत जोड़ने की बात बाद में कीजिएगा, पहले खुद को तो जोड़ लीजिए, क्योंकि टूटती हुई पूरी तरीके से नजर आ रही है कांग्रेस। देखिए रीना जी, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी से जो सम्मानित प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा, मैं उनकी बात पर आऊँ, उससे पहले जो यात्रा, जो 150 दिन की यात्रा आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जो है, जो 12 राज्यों से होकर ये यात्रा श्री जम्मू कश्मीर में जो इस यात्रा का जो है वो ख़त्म होगी यात्रा। और जिस तरीके से 150 दिन की ये यात्रा 7 सितंबर से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुई, जिस दिन से ये यात्रा शुरू हुई उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी की बेचैनियाँ मुझे लगता है कि बढ़ गई। रात दिन अगर इनके सपने में भी मुझे लगता है यात्रा ही आ रही होगी। जिस तरीके से बेचैनी, जिस तरीके से इनकी दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, ये लगता है कि ये यात्रा जो है ये बिल्कुल सही दिशा में यात्रा जा रही है। और आप देखिए कि जिस तरीके से इस यात्रा की शुरुआत कि एक तेरा कदम एक मेरा कदम, मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन, जिस वतन की एकता पर, अखंडता पर प्रहार करने का काम पिछले 8 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया, ये उस एकता, उस अखंडता को बनाए रखने के लिए भारत जोड़ो यात्रा, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी ये बता रही है कि ये यात्रा अपने कल्प में, अपने सो पर जो है सही साबित होगी। लेकिन आप लोग साथ में चल कहाँ रहे हैं? निश्चित तौर पे एक तरफ तो आप लोग यात्रा निकाल, दूसरी तरफ आपकी पार्टी के नेता, आपकी पार्टी के विधायक जो है टूटकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। मैं वहीं आ रहा हूँ। अभी जिस तरीके से नाकामियों की गिनती आप लोग करवा रहे हैं जनता के बीच में जा जाकर, वही नेता जिस तरीके से रीना जी उसी पार्टी में जा रहे हैं। रीना जी, मैं यही कह रहा हूँ ना, यही वहीं पर ही आ रहा हूँ मैं। अभी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जी ने कहा, देखिए इस यात्रा का नाम है भारत जोड़ो और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है भारत तोड़ो। और आज जो गोवा में हुआ, आज जो गोवा में हुआ वो इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है? जो उत्तराखंड में हुआ, जो मणिपुर में हुआ, जो मेघालय में हुआ, जो महाराष्ट्र में हुआ, जो बिहार में हुआ, वो क्या है? भारत तोड़ो। और आज रीना जी, भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी इसलिए बढ़ी है क्योंकि इनकी विचारधारा भारत को तोड़ने की रही है और आज से नहीं रही। 1947 से पहले जब भारत की आजादी की, जब आजादी की लड़ाई हो रही थी, इन्होंने तब भी भारत को तोड़ने का काम किया था और
आज भी इन्होंने भारत की जिस तरह की परंपरा को तोड़ने का काम किया, इनको सबसे बड़ी बेचैनी जोड़ने से है। जो एक सब नेताओं पर होने चाहिए। रीना जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। आपको एक मिनट रुक जाइए। सुनीता जी एक मिनट रुकिएगा। सुन ले, थोड़ी ठीक है, मोहन काला जी थोड़ी सी सुनने की जरा हिम्मत रख लीजिए। सुनीता जी, मैं सबसे बड़ी दिक्कत, रीना जी सबसे बड़ी दिक्कत, अच्छा एक मिनट रुक जाइए। रीना जी, सुनीता जी एक मिनट रुकिएगा। रीना मोहन जी, काला जी, मेरा सवाल ये है, रीना जी मैं अपनी बात पूरी कर दूं। रीना जी मैं अपनी बात पूरी कर दूं। भारतीय जनता पार्टी को बेचैनी ही जोड़ने से है। इसमें जो भारत जोड़ो है, इनका तो काम भारत को तोड़ना है। जिस तरीके से देश के अंदर सांप्रदायिक माहौलों को बिगाड़ने का काम इन्होंने कर रखा है, इनको बेचैनी जोड़ने से है। ये जो जोड़ने का शब्द है, ये जोड़ने के शब्द से बेचैनी है। सुनीता जी मैंने आपको पूरा मौका दिया अपने टर्म पर बोलने के लिए, प्लीज। मेरा सवाल ये है मोहन काला जी, आप टारगेट कर रहे हैं बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी तोड़ने पर विश्वास रखती है। आपको विश्वास अपने नेताओं पर होना चाहिए ना, और आपके नेताओं को आपकी पार्टी पर विश्वास होना चाहिए। चाहे बीजेपी कितना ही ऑपरेशन लोटस क्यों ना चला ले, लेकिन आपकी पार्टी के नेता विधायक, उन्हें आपकी पार्टी पर, आपके नेताओं पर विश्वास होना चाहिए। क्यों टूट कर जा रहे हैं वो? क्योंकि आप संभाल कर रख नहीं पा रहे। क्योंकि देखिए जिन नेताओं को, रीना जी, क्योंकि वो डूबता जहाज नजर आ रहा है। रीना जी, डूबता जहाज तो कभी बीजेपी भी थी। आज बीजेपी का जो घमंड जो उनके सर पे चढ़कर बोल रहा है ना, उन्हें ये पता होना चाहिए कि 2 से और यहाँ तक आने में उन्हें कितना समय लगा। ये घमंड चूर करेगा इनको फिर दोबारा से, ये घमंड चूर करेगा इनको दोबारा से। और मैं कहना चाहता हूँ रीना जी, आप मेरी, मैं कहना चाहता हूँ रीना, आपका था क्योंकि 70 सालों से आपकी सरकार, अरे आपका भी डूबता हुआ था। आपको तो ढूंढने पड़ते थे, आपको तो ढूंढने पड़ते थे गली मोहल्लों में जाकर कि कोई सिंबल ले ले भारतीय जनता पार्टी का। आपको सिंबल लेकर ढूंढने पड़ते थे लोगों को, आपको ढूंढने पड़ते थे। इतने विश्व पटल पर है, अरे इतने विश्व पटल पर है, इतने विश्व पटल पर है कि पूरा देश जान चुका कि 18 घंटे जाग के सामने देश की आर्थिक स्थिति को किस तरीके से तोड़ने का काम किया, ये पूरा देश जानता है। ये विडंबना ही है कि आप उन्हें ढूंढना पड़ा, लेकिन आपकी पार्टी में तो लोग बंधे हुए थे ना, आपकी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, वो अब अलग हो रहे हैं आपकी पार्टी से। देखिए जो विचारधारा के साथ खड़ा होकर लड़ सकता था वो आज भी कांग्रेस के साथ है। जो विचारधारा के साथ खड़ा होकर लड़ने का अनुयायी था वो आज भी कांग्रेस के साथ है। 8 जो विधायक अलग हुए वो उनकी विचारधारा आपकी भारतीय जनता पार्टी का काम तोड़ना और खरीदना। भारतीय जनता पार्टी का 8 साल का अगर रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे रीना जी 8 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखिए ना, उत्तराखंड से 12 विधायक खरीद लिए, बिहार में खरीद लिए, महाराष्ट्र में खरीद लिए। ये तो आप किस नैतिकता की बात कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के? भारतीय जनता पार्टी की आपकी पार्टी समीक्षा कौन सी नैतिकता की बात कर रहे हैं? समीक्षा ही नहीं कर पा रही है कि आखिर दिक्कत कहाँ है, नैतिकता होती तो देखिए भारतीय जनता पार्टी से भी सुब्रमण्यम स्वामी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता है। रीना जी, नितिन गडकरी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और लगातार भारतीय जनता की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर और मोदी जी पर प्रहार करते हैं। मोदी जी की नीतियों पर प्रहार करते हैं, लगातार प्रहार करते हैं। तो आप समझिए ना, भारतीय जनता पार्टी का संभाल पा रही है, भारतीय जनता पार्टी भी नहीं संभाल पा रही है। पर भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी बेचैनी, भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी बेचैनी भारत जोड़ो से है, क्योंकि भारत तोड़ने वाले भारत जोड़ो के साथ खड़े ही नहीं हो सकते। डीके पाल जी, ये दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों की जो नीति है, जो यात्रा है, मकसद सेम है 2024। जी देखिए मैडम रीना जी, बहुत अच्छी डिबेट आपने रखी है। जो पार्टी अपने कुकर्मों से, देश के अंदर अपने अति भ्रष्टाचार से और अपनी कमियों के कारण से आज पैदल यात्रा कर रही है कांग्रेस पार्टी, वो तो वो भुगत रही है। और वो कितना जोड़ पाएगी ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि पूरे देश में आप जिस प्रकार से कांग्रेस के विधायक टूट रहे हैं, नेता टूट रहे हैं, तमाम कार्यकर्ता टूट रहे हैं, तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पिछले 8 सालों में वो तो पैदल अपने कुकर्मों से हुई है। पिछले 8 सालों में राज्य हो चाहे देश हो, नौजवानों को, व्यापारियों को, किसानों को और तमाम लोगों को पैदल करने वाली भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से दूसरी पार्टी के ऊपर प्रहार करती है? क्या इनकी सीबीआई की जांच उन राज्य के नौजवान जो सड़कों पर लेटे हुए हैं, जो बच्चे हमारी बेटियां, हमारे भाई, हमारे बेटे, वो बार बार गुहार लगा रहे हैं कि सीबीआई की जांच करवा दीजिए इसका, इस जो यूके SSS की जो ये जो पेपर लीक हुआ है,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कान पे जू नहीं रेच रही। लेकिन 2011 में केजरीवाल जी का बड़ा आंदोलन, अन्ना जी का बड़ा आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ, जिससे कांग्रेस पैदल हुई और कांग्रेस को यह पता चला कि भ्रष्टाचार कितना आप करोगे, डूबोगे, पैदल हो जाओगे, किसी काम के नहीं रहोगे और उभरने के लिए 100 साल लगेंगे। इसलिए भाई, कांग्रेस आज पार्टी कहाँ तो भूल जाए, आज वो तो कहाँ है पैदल हो अन्ना जी चुकी और है। बात इस केजरीवाल बात जी? की है, देखिए भाई, आज राज्य कहाँ के है अंदर, अन्ना देश अन्ना के जी और अंदर- केजरीवाल जी? उन्हें अभी तक मैसेज नहीं गया क्या उत्तराखंड के भ्रष्टाचारों का? नहीं, अरे भ्रष्टाचार के खिलाफ हम आपके भी और उनके भी दोनों के नहीं, खिलाफ अभी तक काम कर मैसेज रहे नहीं हैं। गया क्या केजरीवाल जी हम के विपक्ष पास? से वो काम ऑटो कर में रहे बैठ हैं। के घूमना जानते हैं, पर उत्तराखंड के युवाओं की आवाज नहीं उठा सकते। क्यों नहीं उठा रहे? पूरी तो आम बताइए ना, आदमी कहाँ पार्टी केजरीवाल सड़कों जी पर आए उतरी क्या? हुई है। जितनी आम आदमी पार्टी नहीं, मैं ये विपक्ष का कह रहा काम हूं कर कि रही आम है, आदमी पार्टी अभी तक खबर नहीं कर पाई क्या आपके केजरीवाल जी 19 को या अन्ना जी को? काला जी, आए तो राहुल गांधी आपको भी तो नहीं है। क्या नहीं करना आ पाई चाहिए क्या? था? राहुल सुनिए, आम गांधी जी आदमी का पार्टी सबसे आपको पहला सलाह ट्वीट दे था, रही राहुल है। गांधी जी ने सबसे पहले उत्तराखंड दिल्ली के आम अंदर आदमी मैं आपको पार्टी बता आपको दूं, सलाह दे रही है। मैं आपको आप बता देखो, दूं, वो करिए। जो मीनाक्षी जो मीनाक्षी जी जो नहीं, हमारी नहीं, जो है, मैं नहीं। उन्हें बता दूं आपसे। काला जी सुनिए मेरी बात, आपने अपनी बात रखी है ट्वीट कर देते और हैं आप राहुल थोड़ा सा गांधी और मादा काम रखिए खत्म सुनने हो गया का। क्या? कांग्रेसी लड़ाई लड़ रही है रीना आपकी जी, जिम्मेदारी थी। कांग्रेसी लड़ाई लड़ रही है 19 सबसे ज्यादा यूपी विधायक ट्रिपल एस अपनी लड़ाई लड़ घोटालों रहे हैं की। आप लोग। कांग्रेस की लिस्ट इतनी लंबी वो है, तो वो आप तो लड़ाई अपनी कैसे बचाने की लड़ेंगे? लड़ाई लड़ रहे हैं ना। आप मेरी बात सुनिए रीना जी, जी कांग्रेस को आज की डेट में क्या करना चाहिए था, आम आदमी पार्टी उसको सीख दे रही है। इनके 19 विधायक विधानसभा के सामने बैठ जाने चाहिए थे, भूख हड़ताल पे बैठने चाहिए थे और कहना था सीबीआई की जांच दो, हमको हमारे राज्य के नौजवानों को न्याय दो, उनकी लड़ाई हम लड़ें। कहां है? आम आदमी पार्टी कर रही है काम। हम बाहर से बैठ करके, हमारे विधायक भी नहीं है, हम विधानसभा के बाहर भी बैठ रहे हैं, विधानसभा के बाहर सचिवालय के बैठे क्या भी आप बैठ रहे अभी हैं, तक? तमाम जगहों पर बैठ रहे हैं। लेकिन आप यात्रा अरे करिए करण मेहरा जी के देश नेतृत्व में अपना में अस्तित्व विधानसभा बचाने के की। बाहर और राजेंद्र वो आपकी भंडारी जी के जिम्मेदारी नेतृत्व भी में है। बाहर प्रदर्शन हुआ। जिसने 60-70 साल 60 साल राज किया हो देश पर और राजधानी में भ्रष्टाचार रहते जम हैं या के किया दिल्ली में जाके रह हो, रहे हैं वो डीके अपने जी? आप को पैदल चला के बचाए चाहे कैसे बचाए, वो बचने वाली नहीं है। पर मेरा सवाल उस भारतीय जनता पार्टी से है जिसको नौजवानों ने बम्पर बहुमत के साथ, बहनों ने बम्पर बहुमत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ बम्पर बहुमत दिया है। उन्होंने राज्य के देश के लोगों को, नौजवानों को, किसानों को, व्यापारियों को, कर्मचारियों को पैदल कर दिया है। इसका जवाब भी तो भारतीय जनता पार्टी को 2024 में देना पड़ेगा। और ये कैसे हथकंडे अपना रहे हैं रीना जी? एक नौजवानों को सीबीआई की जांच नहीं दे सकते और ईमानदार लोगों के घर में सीबीआई की जांच डालने में देर नहीं लगाते लोग। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। ठीक है, मीनाक्षी गुलियाल जी क्या कहना है आपका इस पर? देखिए मेरा तो साफ ये कहना है, आसान शब्दों में समझाना चाहूँगी कि एक समय था जब कांग्रेस अपने फुल फ्लो में चल रही थी, फुल उसके अंदर मतलब सत्ता में भी थी, हर चीज़ उसके हाथ में थी। लेकिन और एक भारतीय जनता पार्टी थी जो नैतिकता की बात करती थी। लेकिन आप देखिए समय गुजरता गया और वही जो भाजपा जो कभी नैतिकता की बात करती थी, वो भ्रष्टाचार के जो लेवल है उसमें आती चली गई और कांग्रेस के जितने भी लोग थे जो भ्रष्टाचारी थे वो उठ के शिफ्ट हो गए भाजपा के अंदर, क्योंकि उसे एक नया प्लेटफॉर्म नजर आया। तो आप मतलब मैं बहुत ही इजी शब्दों में समझा रही हूँ कि जो भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा है, लेकिन कांग्रेसी समझ रहे हैं बीजेपी से जुड़ो यात्रा है। और वही हम लोग नजर आ रहा है हम लोगों को कि किस तरह से कांग्रेस के सारे भ्रष्टाचारी एक नई पार्टी में चले जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी, और जो एक बड़ी नैतिकता और जीरो टॉलरेंस जो इन सब की सिर्फ बातें कर रही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं समझ गई है कि किस तरह से मतलब अब तो जो सोच है, जो विचार है, वो तो सारा कांग्रेसी वाले हो गए हैं ना, क्योंकि सारे कांग्रेसी इसके अंदर आके बैठ गए हैं। तो आप ये बताइए कि वो नैतिकता वाली भाजपा रह कहाँ गई है? अटल जी की बात करते हैं, अटल जी की जो बातें होती थी, अरे उनके विचारों पे तो चलिए। वो बात करते थे कि अगर सत्ता में रहने के लिए मुझे गठबंधन करना पड़े तो ऐसे गठबंधन को तो मैं चिमटे से भी, ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से हाथ ना लगाऊं। आज आप देखिए ना भारतीय जनता पार्टी में क्या हो रहा है। आज आप सत्ता में हैं, आपको क्या जरूरत पड़ी है कि यात्राएं कर करके जनता की आप समस्याएं सुनेंगे? यात्रा करके समस्याएं सुनेंगे? आपके तो हर गली में पन्ना प्रमुख बैठे हैं, आपके पास तो समस्याएं खुद आ रही हैं चल के। आप देखिए भर्ती घोटाले के जो युवा हैं वो सड़कों पे बैठे हैं, वो बोल रहे हैं, अपनी समस्या बता रहे हैं, करिए ना उनको सॉल्व। महिलाओं का, और देखिए सबसे बड़ी बात, कितनी बड़ी विडंबना है कि महिलाओं का 30% आरक्षण खत्म हो जाता है। अरे आप तो सत्ता पार्टी में है ना, आप तो इस चीज को उठा सकती हैं। आप बोलिए ना कि इसके लिए एक अध्यादेश लेके आए, इसको इमीडिएट रोक लगानी चाहिए थी।
लेकिन 30 चर्चा कर रहे हैं सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। रुक कर लेती हूँ मनोज अष्टवाल जी का। मनोज अष्टवाल जी, क्या लग रहा है आपको, जन्मदिन एक बहाना है, संकल्प यात्रा निकाली जाएगी, 2 अक्टूबर तक ये यात्रा चलेगी, क्या क्या मकसद है बीजेपी का? देखिए जी, मैं आज इस यात्रा को देख के, जो राहुल गांधी जी की 350 किलोमीटर की यात्रा है, 3500 किलोमीटर की यात्रा है, 150 दिनों की, तो मुझे अचानक अपना लाल कृष्ण आडवाणी जी का चेहरा याद आ रहा है, और साथ में वो दांडी यात्रा आ रही है 1930 की याद, जब रघुपति राघव राजा राम सबको सम्मति दे भगवान वाली बात चली थी, नमक आंदोलन हुआ था। क्या इस यात्रा के बाद बीजेपी की तरह 5 यात्राएं और होंगी? क्या इतनी लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी कांग्रेस को? भाई, उन्होंने 90 में रामरथ यात्रा की थी सबसे पहले, उसके बाद 5 यात्राएं की भाजपा ने यहाँ तक पहुँचने के लिए। और आज अगर इस जो यात्रा का नाम अगर जन चेतना यात्रा वगैरह होता तो अच्छा था, लेकिन अच्छा है कम से कम इस प्रदेश में अगर गांव-गांव जाने की यात्रा रखी है कांग्रेस ने, तो मैं कहूँगा कि कांग्रेस बहुत सुखद यात्रा रखेगी। इसे कम से कम धरातल पर राजनेताओं को ये तो पता लगेगा कि हमारे खेत खलिहान कितने बंजर हो गए, जिन्हें हम बहुत पहले छोड़ के राजधानी में आ गए थे, वहाँ सुअर रह रहे हैं, भालू रह रहे हैं, या फिर पूरी मंकी लैंड हो गई है। पहाड़ के 10 जनपदों पे कम से कम उनका फोकस तो होगा, वो देखेंगे तो कि इन 22 सालों में कितना विकास और कितना विनाश इस राजनीति ने किया है। देखिए, पहाड़ में मेरे देखने में धार्मिक यात्राएं तो लगातार चलती रहती है, लेकिन राजनीतिक यात्राएं अब शायद ये कांग्रेस करेगी, या 90 के पिछले उसमें 90 में रामरथ यात्रा, राम मंदिर को लेके यात्रा हुई थी जो भाजपा ने की थी। और इसमें धर्म को लेके तो आदिदेव शंकराचार्य जी ने जब बुद्धम शरणम गच्छामि संगम शरणम गच्छामि वाली बात हो गई थी और सब आक्रमण हो गए थे, जब मुगलों के आक्रमणों को लोग ताकते रहते थे और हाथ जोड़ के किनारे हो जाते थे, हिंदू सनातन हिंदू धर्म पूरे खतरे में था, 4 धाम यात्रा खतरे में थी, सब जगह भय का माहौल हो गया था, क्योंकि बुद्ध के सब उपासक हो गए थे। शंकराचार्य जी ने उस समय यात्रा में रामलीलाएं करवाई पूरे उत्तराखंड में, गढ़वाल मंडल में, और रामलीलाओं को प्रचलन में लाए। उन्होंने बलि दिखाए कि बलि क्यों जरूरी है, क्योंकि खून देखकर तो हम उल्टी करने लग गए थे। जैसे आज जो ब्लड है उसको देखकर हम अपने छोटे बच्चे को साइड में ले जाते हैं कि बलि हो रही है, भाई यहाँ पे, बाप रे, बच्चा देखेगा तो पता नहीं क्या रिएक्ट करता है। और हमारा बचपन था कि हम बलि होती थी तो टीका लगाते थे। इधर अपने जो दूसरा तबका है, मुस्लिम तबका, उसके लिए सब जायज है, वो बलि करे, 10 शादी करे, 10 बच्चे पैदा करे, और सारे थोपे गए हिंदुओं पे कि आपकी बलि प्रथा बंद, आपकी सती प्रथा, चलो बहुत अच्छी बात है, सती प्रथा और बलि प्रथा बंद हो गई, लेकिन ये आपको अगर हम दो हमारे दो का फॉर्मूला अपनाना है तो सब पे वो फॉर्मूला इस्तेमाल क्यों नहीं। मुझे लगता है कि कांग्रेस अगर इस यात्रा में पूरे उत्तराखंड के अंदर जनचेतना ला सकती है तो मैं करण महाराज जी को शुभकामनाएं दूंगा कि कम से कम 22 साल बाद कोई दल तो आगे बढ़कर ये काम करने की कोशिश कर रहा है जी। और मुझे लगता है कि भाजपा ने ये भांप लिया तुरंत, जो अब अक्टूबर तक वो यात्रा करने जा रहे हैं। इसका मतलब भाजपा ने समझ लिया कि ये हमारी सबसे कमजोर नब्ज है, जिसको टटोलने के लिए, जिसको दबाने के लिए कांग्रेस फील्ड में निकली है। और मुझे लगता है कि ऐसे गांव-गांव तक की यात्रा है,
हर बार होनी चाहिए और राजनीतिक दलों को ये समझना चाहिए कि आने वाले कल में अब वो भोले भाले ग्रामीण रहे सब पढ़ लिख गए हैं और वो सब अच्छे से समझते हैं। जो आजकल UKSSC का घोटाला है, चाहे विधानसभा में ये बैकडोर एंट्री का घोटाला है, भर्ती घोटाला है, या अन्य अन्य जितने घोटाले खुलकर सामने आ रहे हैं जी, इसमें बड़े राजनीतिक दलों की चूल्हे जरूर हिली हैं। और अगर इनकी चूल्हे हिली हैं तो ऐसा ना हो कि आने वाले कल में इनके चूल्हे जलने बंद हो जाए। तो मुझे लगता है कि इस यात्रा का, पैदल यात्रा का मकसद अगर सकारात्मक गया, राहुल जी जगा सके न जगा सके, करण महाराज की टीम अगर उत्तराखंड में ऐसी दखल देना चाह रही है कि गांव-गांव जाएं, लेकिन ये सोच के जाएं कि हर गांव में सब लोगों ने लठ निकाले होंगे, आपके पास इतने प्रश्न की झड़ी होगी कि भाई पहले तुमने CBI की जांच की मांग क्यों नहीं की। नंबर 2 ये होगा कि तुम भाजपा पे कैसे उंगली उठाओगे जब तुम्हारे घर में खुद चोर बैठे हैं। तो ये नौबत है कि लो सुनो देश के आंगन में फिर शोर सुनाई देता है, अपने ही घर में कोई चोर दिखाई देता है। अब इस राजनीतिक चोरी को रोकने के लिए ये यात्राएं क्या विकास ला पाएंगी प्रदेश भर में, ये सबसे बड़ा एक मुद्दा मेरे ख्याल से इन बिल्कुल। यात्राओं का होना चाहिए। ठीक है। सुनीता विद्यार्थी जी, क्या ऐसा है, क्या वाकई बीजेपी ये भांप चुकी है कि जो यात्रा कांग्रेस की चल रही है वो कांग्रेस को फायदा, बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है और खुद की चोरी को छुपाने के लिए अब ये यात्रा शुरू की जा रही है? देखिए, ऐसा पहले तो मैं यहाँ पे करेक्ट कर दिए देती हूँ कि हमारी कोई संकल्प यात्रा नहीं है। 16 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्म दिवस है, उसको हम संकल्प दिवस के रूप में मना रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हमारा सेवा पखवाड़ा जो हर साल हम मनाते हैं उसके तहत कार्यक्रम रखे गए हैं। क्या है इस कार्यक्रम में, इन क्या होगा? कार्यक्रमों में जैसे रीना जी मैंने पहले भी बताया कि जितने भी हमारी योजनाएं और जो हमारे वायदे और जो हमारे कार्य प्रणालियां जो प्रदेश में चल रही हैं वो प्रत्येक जनपद तक पहुंची हैं, नहीं पहुंची है, उनकी समीक्षाएं होंगी और धरातल पे कितना काम हो रहा है, कैसे होगी इन ये सब समीक्षा? चीजों की कैसे होगी। पता चलेगा ये? मतलब कोई संवाद- पहुंचेगा उन तक, लोगों तक पहुंचेगा, संवाद कैसे होगा ना, संवाद जनता होगा? के बीच में जाएंगे, संवाद कैसे करेंगे। कौन कैसे जाएगा? जाएंगे का यही क्या मैं जानना मतलब चाह रही हूँ। देखिए, ऐसा है जो जहाँ पे जिन अपनी वादे- विधानसभा में कितने जितनी वादे भी अब पूरे हमारे किए हैं, जनप्रतिनिधि हैं वो वो जनता डेटा के बीच लेकर में के जाएंगे लगातार क्या? रूबरू हो रहे। सुनिए डीके पॉल विद्यार्थी जी, जी जो नहीं अभी तक डीके जो पॉल आपने जी सुन लीजिए, 150-200 दिनों में अभी आप कितने वादे अरविंद पूरे केजरीवाल किए, को वो ईमानदार लेकर बोल जाएंगे रहे क्या? थे कि वो जरा यहाँ भी दिखा दीजिए, हमको भी दिखा अन्ना दीजिए का एक बार। सहारा जी, आके लेके मैं जो आपकी बात व्यक्ति पहले सुन लेते हैं। मैं ये जानना देखिए, चाह रही हूँ कि यात्रा नहीं है, पखवाड़ा, सेवा पखवाड़ा जो कहा जा रहा है, क्या है नहीं, इसमें? यात्रा के साथ हाँ। नहीं आप जोड़िए। देखिए, 16 को संकल्प दिवस है, 17 से हमारा माननीय मोदी जी के जन्म दिवस पर हमेशा हर साल हम 2 अक्टूबर तक कार्यक्रम रखते हैं और वो भी जनता से हम लगातार, देखिए हमारे लगातार जनपद में कार्यक्रम चल रहे हैं, जनता के बीच में चल रहे हैं, विधायक अपने आपके द्वार वाली सारी अभियान चल रहे हैं। डीके पॉल जी ने जैसा बोला कि हमने दिल्ली में कांग्रेस का खात्मा किया था कि हमारे अन्ना जी ने और केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार पर जो है वहां पे उसको खत्म करने पे अंजाम दिया था। केजरीवाल जी तो उस टाइम पे कुछ नहीं थे, अन्ना जी के मुखौटे पे आप आते हो और अन्ना जी को धोखा देकर, वर्गला कर, उनका सहारा लेकर आप अपनी पार्टी खड़ी करते हो और उसके बाद आप अरविंद केजरीवाल भूल जाते हो। अरविंद ईमानदार बोलते हो। दूसरी बात इन्होंने बोली, मैं वन बाय वन आ रही हूँ, पखवाड़ा सेवा बताया, मैं वन बाय वन रीना जी इसी पे आ रही हूँ। देखिए, दूसरी बात इन्होंने कही कि आज के नौजवानों के लिए इन्होंने CBI की बात की। हमने इनसे कई डिबेट्स में कह दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इन्हें समझा दिया, सभी लोगों से आग्रह भी किया है कि अगर हमें लगता है हमारा लॉ एंड ऑर्डर काम नहीं कर रहा है, हमारा STF नाकाम है, उनमें ये काबिलियत ही नहीं, आज 39 लोगों को गिरफ्तार किया है उन्होंने, लेकिन हमें फिर भी अगर लगता है कि कहीं पे कमियां हैं, जैसा कि इनकी चिंता है कि भाई बहुत बड़े बड़े सफेद पोश इसमें हैं और वो पकड़े नहीं जा रहे, उनकी हिम्मत नहीं है STF की कि उनका कॉलर तक पहुंचे, तो देखिए ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कॉलर किसी का भी हो, अगर अपराधी होगा तो कॉलर तो पकड़ा जाएगा, पहली बात, तो निश्चिंत हो जाइए इस बात से। नंबर 3 पे इन्होंने UKD की मेरी बहन मीनाक्षी जी ने बोला कि देखिए ये राज्य महिलाओं द्वारा
उनके त्याग समर्पण की वजह से हमको मिला है प्रदेश, और आज उस प्रदेश में 30% का जो है उन्हें आरक्षण नहीं मिला। देखिए, अगर ये मुद्दा आता प्रॉपर चैनल से तो अध्यादेश लाया जाता, बहुत सारी चीजें इसमें जो प्रावधान है राज्य के अंदर उस तरीके से किया जाता। अदरवाइज आप सिस्टम जानते हैं कि ये जो रिजर्वेशन का मैटर है ये राज्यों का नहीं होता, सेंट्रल गवर्नमेंट संसद में ये सब चीजें पारित होती हैं, उसके बाद ये चीजें लागू होती हैं। लेकिन मैंने इसमें बहुत चर्चाएं की हैं राज्य के पास। देखिए, कोर्ट से जो वर्डिक्ट उनके लिए जो आया ना, जो बहनें हमारी यूकेपीएससी की अधीनस्थ आयोग की गई हुई थी कि हमें 30% का नहीं दिया जा रहा है, तो अगर प्रावधान होता राज्य का तो फिर राज्य कर देता, लेकिन फिर भी हमने राज्य कहा का है प्रावधान कि हम है। सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं। बिल्कुल वही बात हम कह रहे हैं, क्यों नहीं इसमें इमीडिएटली अध्यादेश लाया गया? कहना चाह रहे बहुत देर से उनकी बात क्यों नहीं? अगर नेताओं के किराए की बात आती है, नेताओं के किराए की बात आती है, उस पर तुरंत अध्यादेश लाया जाता है। ने कहा कि हम भ्रष्टाचार, महंगाई और हम लोग जो हैं अग्निपथ योजना के बारे में लोगों से बात करेंगे। अग्निपथ पे तो आपने बहुत ज्यादा भ्रमित किया लोगों को, वो सबके सामने है। अब यहाँ पे ना कितना भी बरगला दे, यात्राएं करें, जो मर्जी करे, जो व्यक्ति पीओके को आज भारतवर्ष का टुकड़ा क्षेत्र नहीं मानता है, उन व्यक्तियों से क्या करेंगे? और ये यात्राएं मैं रुक कर डीके पाल जी का बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात को ले लेते हैं। मोहन जी, मेरी बड़ी बहन विद्यार्थी जी लिपापोती कर रहे हैं, आप करिए, आपकी जिम्मेदारी है अपनी पार्टी के प्रति, अपनी सरकार के बचाव के प्रति। आप नैतिकता में आप बनिए, अनैतिक काम करिए और नैतिकता के आधार पर आप चलिए, लोगों को बताइए। काम नहीं कर रहे, हम अनैतिक कार्यों को आप अगर किसी ने अंजाम दिया है तो उसको सबके सामने ला रहे हैं और आपने कार्य कर रहे कहा, हैं। सुन लेते हैं। आप ये बताइए कि मुझको 2018 के नगर निगम के चुनाव में आप राज्य की मलिन बस्तियों पर अध्यादेश लेकर के आए थे, आज तक वो अध्यादेश चल रहा है। अभी आप कह रहे हैं हम अध्यादेश लेकर के आएंगे, जिसकी बात कर रहे हैं नहीं, आपने वादा किया था। सुनिए, ने कहा कि आप अध्यादेश लाकर हमको रिजर्वेशन दिला सकते थे, ये उनका सुझाव था। हमने इस पर कहा कि हम कुछ नहीं होता सुप्रीम कोर्ट मैडम, में कानून जाएंगे बनते और हैं 30% जैसे आपके मंत्री कैबिनेट की बैठक करके अगर यहाँ से हट जाता कानून बना देते हैं और उसको विधानसभा में लेके आते हैं। कोर्ट में सरकार ने पैरवी ठीक से कर ली होती तो सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत ही ना पड़ती। वहीं पे रुक जाता, चीजें तो की जाती नहीं है। देखिए, तो वैसी होंगी जैसे उसका चैनल है। देखिए, यहाँ पे कांग्रेस के राज्य में चीजें वैसी ही होंगी जैसा केंद्र से ऑर्डर होगा। राज्य में चीजें वही होंगी जो केंद्र से ऑर्डर होगा। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि राहुल बाबा बोल रहे हैं। सुनीता जी, आपकी बात कंप्लीट हो गई है। सुनीता जी, आपकी बात कंप्लीट हो गई है। डीके पाल जी कंप्लीट देखिए, मैं अपनी बड़ी बहन सुनीता जी, आपकी बात कंप्लीट हो गई है। देखिए, पखवाड़ा कार्यक्रम के बारे में ये समझना चाह रहा हूं कि आखिर इस राज्य की जो आपने बम्पर बहुमत के समय पर जब आपको दिया था जनता ने, जो वादे आपने किए थे, आप उसमें से कितने वादे आपने पूरे किए हैं? क्या ये आप पखवाड़े में लेकर के जा रहे हैं? कौन से क्षेत्र आपने कहा है, मेरी बड़ी बहन, आपने ये कहा है कि हम ये सरकार के कौन से काम अधूरे रह गए, कौन से नहीं हो रहे हैं, उनको पूरा कराने के लिए हम चर्चा करते हैं। तो आप मुझे बता दीजिए फिर, आपने पुलिस वाले भाइयों के बहनों का, जो इसने बहुत बड़ा आंदोलन अभी किया, उनका 4600 रुपए का पे, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा था मुख्यमंत्री रहते हुए कि हम सत्ता में आएंगे तो आपके 4600 रुपए का पे लागू करेंगे। बहुत सराहनीय कदम उनके लिए लिया गया है पुलिस विभाग के लिए। आश्वासन तो 46 का था, आश्वासन तो 46 कुछ भी हो, लेकिन हम देखिए कुछ भी होगा क्या होता है, मतलब सुनीता जी कुछ भी नहीं क्या होता है, आश्वासन दिया था, कुछ भी हो क्या होता है, आश्वासन दिया था चुनाव से मौके पहले आप लोग उस पर खड़े नहीं उतरे हैं, जो भी पॉइंट्स हैं, और ये सवाल जनता पूछेगी। जब जनता के बीच में आप लोग जाएंगे तब जनता सवाल पूछेगी आपसे। उन्होंने कहा था बहरहाल ये मुद्दा नहीं है आज का, उनको बैठ के समन्वय इस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं, जिसमें आपकी पार्टी के प्रवक्ता ये कह चुके हैं कि पुलिस कर्मियों को समझ में नहीं आ रहा है जो सरकार ने फैसला लिया है, यानी कि जो मांग कर रहे हैं उन्हीं को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये फैसला क्या लिया गया है। ठीक है, जल्दी से अपनी बात रखिए मोहन काला जी। देखिए रीना जी, सबसे पहली बात तो बताता हूँ कि नफरत की आग जलाने वालों को आज जो भारत जोड़ो यात्रा है वो सबसे ज्यादा दिक्कत उन्हीं को हो रही है जिन्होंने भारत में आग लगाने का काम किया, जिन्होंने भारत को जलाने का काम किया, जिन्होंने काम किया। ठीक है, और दूसरी बात आपको तो ये पखवाड़ा करना ही नहीं चाहिए था। आपको तो बुलबुल के पंख पर बैठकर परिक्रमा कर लेनी चाहिए, क्योंकि बुलबुल के पंख पे उड़कर आप तो बुलबुल के पंख पे उड़कर परिक्रमा कर लेंगे। आप तो बहुत महान पार्टी के लोग हैं।
रखिए। रीना जी, एक करके अपनी रीना बात जी, रखिए, प्लीज। मैं पूछना चाहता हूँ मोहन काला जी, रीना जी, मोहन काला जी, सवाल ये भी है आपके रीना पार्टी जी, सुन से लीजिए। कि जो यात्रा आप लोग निकाल रहे हैं ये महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, निश्चित तौर पर। युवाओं के कामकाज को देखिए, लेकर, आज जो जनता या से फिर दूर है, अपनी पार्टी को आज बचाने के लिए, आज जो जिंदा जनता से करने दूर के लिए है, मेन फोकस आज जो सत्य जनता से दूर है, उस सत्य को जनता के बीच में ले जाने के लिए यात्रा हो रही है। और आप सत्य की देखिए खोज हो कि रही जिस है, तरीके सत्य से की आज खोज देखिए हो जिस रही तरीके थी। से आप देखिए पूरे भारत कर्नाटक की में, खोज। चेन्नई में, और जिस तरीके से जनता यात्रा के साथ जुड़ तो रही है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को अछूता क्यों छोड़ रहे हैं इस यात्रा उत्तर से? प्रदेश बता उसमें है दीजिए। ना, उत्तर प्रदेश उसमें के है, लोग आपकी उत्तर पार्टी के प्रदेश उसमें कार्यकर्ता है, नाराजगी हिमाचल जाहिर कर उसमें रहे है, हैं। 7 गुजरात जिले। उसमें है, हरियाणा नहीं, उसमें है, देखिए, दिल्ली आपने उसमें है। बताया, आप मुझे बताइए ना, उत्तर साउथ प्रदेश क्यों नहीं है उसमें? साउथ उत्तर प्रदेश चल रहा है राज्य उसमें, के- उत्तर प्रदेश चल रहा है, और पूरे साउथ प्रदेशों के में एक राज्य को रीना जी, कितनी जगह पर कवर किया गया? रीना उत्तर जी, प्रदेश में इसकी रीना जी, सीटें कम की गई हैं। रीना जी, इसे लेकर आपकी पार्टी के कार्यकर्ता खुद सवाल पूछ रहे रीना हैं। जी, उत्तराखंड को पूरे कहा प्रदेशों गया में, है, पूरे उत्तराखंड को प्रदेशों में कहा पदयात्रा गया है, की। ये आप ये को देखिए इग्नोर जिन किया प्रदेशों को गया है। छूटा है वो प्रदेशों में यात्रा चल रही है। यात्रा उत्तराखंड के अंदर आप देखिए यात्रा प्रत्येक आ विधानसभाओं रही में चल रही है, उत्तराखंड के अंदर अरे भी जहाँ चुनाव पूरे हो प्रत्येक रहे हैं, दिनों में। वहाँ अरे मैं राहुल पखवाड़े गांधी में की यात्रा आएगी क्या उत्तराखंड? ये रीना जी, बताइए। जरूर राहुल आएगी, गांधी की यात्रा आएगी। उत्तराखंड छुएगी क्या? मैं कह हम रहा हूँ उत्तराखंड से स्वागत निकलते हुए करेंगे, जाएगी। आपको जानकारी आप मुझे फिर और क्या चाहिए? अरे रीना जी, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर से निकलते हुए जब हिमाचल पर जाएगी तो उत्तराखंड के लोग वहाँ शामिल होंगे हम ना। तो चाह रहे हमारे हैं उत्तराखंड कि के लोग वहाँ हिमाचल शामिल आए, हैं, हमारे राजस्थान और आप आए, देखिए कि भाई करण जहाँ मेहरा जी ने चुनाव बोला हो है रहे, राहुल कि हम जी का गाँव वहाँ तक स्वागत जाएंगे। है। करण मैं मेहरा पखवाड़े जी पे आएंगे। पूछना चाहता हूँ राहुल रीना गांधी जी, की यात्रा की बात कर रही हूँ मैं। रीना जी, मैं पखवाड़े पे पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के उनसे, क्या जनता के बीच में लेके पखवाड़े में जाएंगी माननीय कि प्रधानमंत्री का जन्मदिन पूरा 2.9 देश बेरोजगारी मना रहा दर है, को पूरा विश्व मना रहा 8.7 है। पर लेकर गई? क्या इस 2 बात को अक्टूबर रखेंगी को आप? गांधी जी क्या जयंती जनता के है, बीच में लेकर गांधी जाएंगी? जयंती सब मनाते यूके हैं। ट्रिपल एससी जहाँ आप 1,90,000 यात्रा बच्चों के करने भविष्य के पीछे साथ आपने आपने दांडी, खिलवाड़ किया, क्या सत्याग्रह बताएंगी क्या आंदोलन, पखवाड़ा पता में? नहीं क्या-क्या आप celebrate बताएंगे कर पखवाड़ा रहे में हैं। कि अरे किस तरीके गांधी से आपने जी ने उत्तराखंड के अंदर वस्त्र त्याग सहकारिता दिए विभाग थे। पर लूटमारी करने का भोजन काम किया? त्याग दिया था, 15-15 वोट लाख बैंक रुपए में मिटाई, क्या सब बताएंगे आप त्याग संकल्प दिया में था, उसमें? तब क्या जाके बताएंगे आप जनता से पखवाड़ा में जुड़े उसमें थे। कि हमने क्या किस राहुल तरीके से गांधी फॉरेस्ट गार्ड में कंटेनर जो है, छोड़ पाएंगे? अभी आप कह रही थी शिक्षा के अरे क्षेत्र राहुल में, गांधी अरे कंटेनर बिहार से छोड़ लाके अरविंद पाएंगे? पांडे जी ने अपने रिश्तेदारों को रख दिया, कंटेनर छोड़ बिहार से पाएंगे लाके। जनता से जुड़ने के लिए? अरे बताइए आपके जैसे जरा। वीआईपी गांधी रथ जी में ने जब तो चली थी, बड़े जब आप काम कहाँ किए। थी? आप तो वीआईपी जनता रथ में से चलने जुड़ने वाले के लोग लिए थे, जब भारतवर्ष जनता से जुड़े हुए में पैदल चल लोगों रहे के हैं। पास आपकी तरह वीआईपी रथों पे चढ़कर आर्थिक नहीं स्थिति चलते, सही नहीं दूर थी, नहीं तो रहते जनता गांधी से। जी ने जनता के कपड़े बीच में राहुल त्यागे। गांधी जी हैं। आप नमक बच्चे में से जब लेकर टैक्स लगा तो बुजुर्ग उसके तक जिस लिए तरीके से उन्होंने उनके क्या साथ जुड़ तुमने- रहा है, आप मैं मुझे कांग्रेस बताइए पार्टी से पूछना आज चाहती हूँ, उत्तराखंड के आप अंदर किसके जिस लिए तरीके कर से रहे हो ट्रिपल ये? एससी को लेकर परिवार बेरोजगार की सब खोज सड़कों के पर लिए है, राहुल क्या जी लेकर खोज। जाएंगे जनता के बीच में? राहुल जी बताएंगे खोज उस हो रही उपलब्धि है, को, राहुल जी एकांकी खोज। धामी के बारे में बताएंगे क्या राहुल जनता में? शांत हो जाइए। एकांकी धामी के बारे में बताएंगे क्या जनता में? आप कह रही है कि सफेद ना फौज तो नहीं आप शामिल जवाब थे। दे पा रहे हैं मैं अपनी यात्रा को लेकर, ना ही बीजेपी रीना जी मैंने साफ कहा, आज जिस तरीके से आपने देश की सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने का काम किया है, ये उस पर प्रहार करेगी। आपने जो नफरत का खेल खेला है, उस नफरत पर ये यात्रा प्रहार करेगी। आपने जिस तरीके से बेरोजगारी को ले जाने का काम किया, ये उस पर प्रहार करेगी। आपने जिस तरीके से इस देश की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम किया, ये उस पर प्रहार करेगी। आपने जिस तरीके से लोकतंत्र को तार-तार करने का काम किया, ये उस पर प्रहार करेगी। लेकिन वो जनता में भी तो नहीं लेके जा पा रहे काला मैडम, जी सब ऐसे आप लोग। डिबेट नहीं हो सकती है, प्लीज एक मिनट शांत रहिएगा, एक मिनट शांत रहिएगा। चलिए मीनाक्षी जी अपनी बात रखिए। इन यात्राओं के बारे में राहुल गांधी जी की किसे खोजेंगे ये पता है मीनाक्षी जी आप आपकी अपनी बात रखिए। नहीं समझ में आएगा, नहीं आप समझ अपनी आएगा बात मोहन काला जी काला जी ना डिबेट नहीं होती है प्लीज। बंगाल में ना आपके सवाल मैं आपको रोक ना रही आपके हूँ, सवालों काला का जी। जवाब एक मिलेगा। मिनट शांत रहिएगा सर, ऐसे डिबेट नहीं होती है, ये व्यूअर्स इतना रीना जी, टाइम मैं अपनी बात अगर रखूंगा ये ना। तो कैसे मैं बात अपनी बात रखेंगे जब रखूंगा व्यूअर्स ना। आप देखिए ना। समझ में नहीं आएगा, मैं अपनी बात जब रखूंगा। व्यूअर्स को कुछ मैं समझ आप में देखिए नहीं ना। आएगा तो आप किसके लिए मैं इतना अपनी चीख बात चिल्लाते आप हो? 70 सालों से अपनी बात रख रहे हैं काला जी, समझ ही नहीं पाएंगे 70 आपकी सालों से बात को, कांग्रेस तो अपनी अपनी बात बात रख मैं रही आपको है। बता दूं, ये क्यों बोल रुकेगी रहे हैं? नहीं। और जब एंकर आपको रोक रहा है सर तो आपको प्लीज डिबेट की मर्यादा को भारतीय ध्यान में जनता रखकर चलिए पार्टी की प्लीज। एक मिनट। बेचैनी की ये यात्रा एक मिनट। रुकेगी नहीं, मैं आपसे कहना ठीक चाहता है। हूँ। घबराहट, आप देखिए ना अरे आपके नेता तमाम रोज नजर रखे हैं, जन्मदिन की तैयारी रोज कर रहे नजर हैं रखे हैं। आप शांति हो- यात्राओं में सुनीता आप जी, ये काला बहस जी, करिएगा शांत ना। रहिएगा प्लीज सर। यात्राओं में ये प्लीज बहस सर, एक करिएगा मिनट। ना, जनता भी आपकी एक बहस मिनट देखे। काला जी, सुनीता जी प्लीज
वक्त दे रही हूँ आप दोनों को बोलने के लिए, उसके बावजूद भी आप दूसरों के टर्म में बोल रहे हैं। ठीक है मीनाक्षी जी। आप देख सकते हैं कि मकसद क्या है इन यात्राओं का। इन यात्राओं का मकसद साफ जनता को समझ आ रहा है कि जनता को बेवकूफ बनाना इन यात्राओं का मकसद है। यदि वाकई में इन यात्राओं का सही मकसद होता
तो ये बात करते कि यूके SSS में जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है उसका जवाब देती सुनीता जी। नहीं, मैं बल्कि उस उस पर जवाब बहस पूछ नहीं रही हूँ। करती। सुनीता जी, सुनीता जी, नहीं, मैं जवाब है ना, नहीं बात दूंगा। को आने दीजिए ना। अभी एक सारे बिल्कुल हम examination वही करवाए बात जा रहे करेंगे हैं। जो घोटाले हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो। पिछले 22 वर्षों से 22 वर्षों से आप देखिए घोटालों की लिस्ट निकालिए, घोटालों की लिस्ट निकालिए। कांग्रेस में जो घोटाले करने वाले नेता होते हैं, घोटाले करने वाले नेता होते हैं, वो भाजपा के मंत्री बन रहे हैं। जी, आप भी तो 2 बार सत्ता में रही हैं, कोई नहीं सुन पा रहा है, कोई नहीं सुन पा रहा है आपकी बात बीजेपी भी को। 2 बार सत्ता में अच्छा, रही एक बार है। शांत रहिएगा। सत्ता अगर आप इसे सत्ता कहते हैं ना, प्लीज। सत्ता कहते हैं ना, तो कांग्रेस को डूब करना चाहिए। सुनीता जी दोनों शांत हो जाइए। यदि आप 4 विधायकों को सत्ता में कहते हैं। मनोज जी शॉर्ट में जल्दी से फाइनल कमेंट दे दीजिएगा। वाह, मुझे राज्य आंदोलन इस समय याद आ रहा है। अभी मैंने राहुल जी को पैदल चलते देखा, उनके पीछे एक भारी भरकम भीड़ दिख रही है। तो राज्य आंदोलन की भी यही गति थी। जब उत्तराखंड क्रांति दल अगुवाई कर रहा था उस समय 2 गाने आए, एक गढ़वाल का, एक कुमाऊं का, और दोनों ही जनगीतों के रूप में थे। नैन सिंह नेगी का था, हिटण लग्या छन बैठणु को जगनी, बाट बुरा छन सड़क्यों में जगनी, बोला कख जाना छा तुम लोग उत्तराखंड आंदोलन में। और उधर कुमाऊं में अपने गिरदा बोल रहे हैं, जता हम नहीं रह सका, जता तुम नहीं ले सका, जता कोई न कोई तिलालू दिन ये दुनी में। दोनों ही गीतों ने वो बोल रहे कि चलो हम भी नहीं ला सके, तुम भी ना ला सके, पर एक न एक तो दिन लाएगा और वो दिन दुनिया के लिए बहुत अच्छा होगा। उत्तराखंड में 22 सालों में वो दिन दिखने को मिला क्या हम लोगों को? 10 साल हो, 10 राज्य जो पहाड़ी राज्य है, इन 22 सालों में बाट जोते जोते पलायन की आनी में चौपट हो गए। सब ने अपना डेरा डंपा पहाड़ से उठाकर मैदान में सिर्फ एक छोटी सी कोठरी में अपने को सीमित कर दिया है। 250 गज का मकान क्या बना दिया, वो अरबपति हो गया यहाँ। और वहाँ एकड़ों जमीन बाप दादाओं ने कितनी मेहनत से जोड़ी हुई जमीन थी, बड़े बड़े गांव थे, बड़ी बड़ी हवेलियां थी, रोज आंगनों में थड़िया चौपला बाजूबन झुमेला होते थे, ठट्टा मजाक चलता था। वो गांव, वो संस्कृति, वो लोक समाज, क्या इसीलिए इस राज्य को बनाया था कि वो सब चौपट हो जाए? अब ये यात्रा क्या दांडी यात्रा की तरह सुखद होगी जो राहुल जी या कांग्रेस लेके जा रही है, या फिर संकल्प पुष्कर सिंह धामी जी के जन्मदिन पर जो एक संकल्प है और वो पखवाड़ा जो चलेगा भाजपा का, क्या वो पुष्कर सिंह धामी के इस कार्यकाल का लेखा जोखा लेकर ठीक भाजपा तैयार है वो दिखाने के लिए? ये सबसे बड़ा प्रश्न मुझे लगता है कि इस संकल्प यात्रा और कांग्रेस की यात्रा में आज भी खड़ा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस लेकर चल रही है भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कई राज्यों में कांग्रेस को नुकसान भी हो रहा है। वहीं बीजेपी 17 तारीख से अपना ये कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। लेकिन देखना होगा कि आखिर जो जनता का प्रेम है या फिर जनता का झुकाव है, आखिर किस तरफ नजर आता है।